बैथल की आधी पोकेमॉन टीम यानी कि 3 पोकेमॉन हार चुके थे, वहीं पर ऐश का सिर्फ एक पोकेमॉन यानी कि म्यू 3 हारा था। पिछले राउंड में रैंकिंग में बैथल से पीछे होने के बाद भी ऐश बैथल को डोमिनेट कर रहा होता है। पर बैथल के लिए एक पॉजिटिव साइन ये था कि उसके मेगा ड्रैगनाइट ने ऐश के मेगा चार्जर एक्स को काफी वीक कर दिया था। बैथल अपने चौथे पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि अब हम और ज्यादा वेट नहीं कर सकते, हमें यहीं से कमबैक करना होगा, बाहर आ जाओ ग्राउडाउन। ये ग्राउंड टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन था। जेन 3 होइन रीजन से ग्राउडाउन को देखकर सारी की सारी ऑडियंस और इवन ऐश भी शॉक हो जाता है। ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जो कि वेदर ट्रियो से बिलोंग करता है और ये ऐश के लिए सच में काफी ज्यादा बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता था। ऐश बोलता है, अमेजिंग, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास एक ग्राउडाउन होने वाला है। बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने मेगा चार्जर एक्स को ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करने का ऑर्डर देता है। वहीं पर बैथल अपने ग्राउडाउन को हैमर आर्म अटैक यूज करने का ऑर्डर देता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं और दोनों की पावर लगभग इक्वल होती है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन्स पीछे की तरफ पुश हो जाते हैं। ऐश नोटिस करता है कि चार्जार्ड काफी थक चुका था और कहता है, चार्जार्ड, क्या तुम पोकेबॉल के अंदर वापस आना चाहोगे? पर चार्जार्ड इसके लिए साफ मना कर देता है। वो लेजेंडरी पोकेमॉन ग्राउडाउन से फाइट करके उसको डिफीट करना चाहता था। ऐश कहता है, ऑलराइट, अगर ऐसा है तो यूज करो फायर ब्लास्ट अटैक का। वहीं पर बैथल अपने ग्राउडाउन को थंडर अटैक यूज करने के लिए कहता है। ऐश कहता है, क्या ग्राउडाउन के पास थंडर अटैक? ये तो काफी यूनिक चीज है। वेल, थंडर फायर ब्लास्ट को चीरते हुए मेगा चार्जर एक्स के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको काफी हैवी डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वहीं पर दूसरी तरफ ग्राउडाउन को फायर ब्लास्ट से ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अनाउंसर कहता है कि ऐश के लिए चीजें उतनी अच्छी नहीं लग रही है, लगता है चार्जार्ड हारने वाला है। ऐश चार्जार्ड की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? पर तभी ऐश का मेगा चार्जर एक्स लड़खड़ाता है और वो अपने बेस फॉर्म में आकर जमीन पर गिर जाता है। रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि मेगा चार्जर एक्स आगे फाइट नहीं कर सकता, यानी कि ऐश का सेकंड पोकेमॉन भी हार चुका है। ज्यादातर ऑडियंस डिसअपॉइंटेड हो जाती है, पर कुछ बैथल के फैंस काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि फाइनली बैथल ने ऐश की बराबरी करना स्टार्ट कर दिया था। उसके 3 पोकेमॉन हारे थे, वहीं पर ऐश के 2 हार चुके थे। ये ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट ऐश के फेस पर अभी भी कोई नर्वसनेस देखने को नहीं मिलती। वो अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है कि दोस्त, तुमने कमाल की परफॉर्मेंस दी है। एंड इसके बाद वो अपने थर्ड पोकेबॉल को निकाल कर कहता है कि बैथल, अगर तुम्हारे पास ग्राउडाउन है तो मेरे पास उसका मास्टर है, अभी बाहर आ जाओ रेकवाजा। ये एक ड्रैगन और फ्लाइंग टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन था जो कि होइन रीजन से बिलोंग करता है और ये वेदर ट्रियो का मास्टर भी है, जिसने काफी बार ग्राउडाउन और कायोगर दोनों को डिफीट करके उनके बीच की फाइट भी रुकवाई है। बैथल थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था, मुझे इसी चीज का डर था कि कहीं तुम ग्राउडाउन के सामने रेकवाजा को ना निकाल दो, बट फिर भी हम हिस्ट्री को चेंज करने वाले हैं। पहली बार ग्राउडाउन रेकवाजा को हराने वाला है। ऐश कहता है कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, पर शायद तुम्हें नहीं पता, बट इसके चांसेस 0.1% से भी ज्यादा कम है। बैथल कहता है कि हाँ, शायद ये बेस फॉर्म में होगा, पर जब ग्राउडाउन प्राइमल फॉर्म में होता है तो उसको हराना काफी मुश्किल है। बैथल अपने बैग से एक रेड ऑर्ब निकालता है एंड वो उस चीज को ग्राउडाउन को दे देता है, जिससे ग्राउडाउन की बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और वो कन्वर्ट हो जाता है प्राइमल ग्राउडाउन में। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश के वो कौन से 2 पोकेमॉन्स हैं जो कि साइड स्ट्राइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐश कहता है कि अगर तुम्हारे पास प्राइमल फॉर्म है तो हमारे पास भी एक यूनिक एवोल्यूशन है। रेकवाजा अभी ड्रैगन एसेंट का इस्तेमाल करो। बैथल और ग्राउडाउन रेडी भी नहीं हुए थे, कितने में ही रेकवाजा ग्राउडाउन के ऊपर ड्रैगन एसेंट का इस्तेमाल कर देता है, जिससे ग्राउडाउन की पूरी बॉडी शेक हो जाती है एंड वो जमीन पर गिरने वाला होता है, बट वो किसी तरह से अपने आप को संभाल लेता है और इसी अटैक के साथ रेकवाजा भी मेगा इवॉल्व हो जाता है। मेगा रेकवाजा में अनाउंसर कहता है, अमेजिंग, दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ने अपने दूसरे फेनोमेना का यूज कर लिया है। ये ऐश का लास्ट फेनोमेना होगा। वहीं पर बैथल के पास अभी भी एक फेनोमेना बचा है। बैथल के फेस पर टेंशन साफ दिख रही थी एंड उसको रियलाइज हो चुका था कि ये बैटल इजी नहीं है। फायर शुरू हो जाती है। ऐश अपने रेकवाजा को ड्रैगन पल्स इस्तेमाल करने का ऑर्डर देता है। काउंटर में बैथल अपने ग्राउडाउन को लावा प्लूम इस्तेमाल करने के लिए कहता है। दोनों अटैक टकरा जाते हैं, बट यहाँ पर मेगा रेकवाजा का ड्रैगन पल्स लावा प्लूम को डोमिनेट करते हुए प्राइमल ग्राउडाउन के ऊपर लग जाता है, जिससे उसको डैमेज पड़ता है। प्राइमल ग्राउडाउन काफी सारे स्ट्रॉन्ग अटैक जैसे कि प्रेसिपाइस ब्लेड, इरप्शन, सोलार बीम और अर्थक्वेक का इस्तेमाल करता है, पर कोई भी अटैक मेगा रेकवाजा के ऊपर काम नहीं आता। मेगा रेकवाजा को प्राइमल ग्राउडाउन की हर एक चाल पता थी एंड उसको अच्छी तरीके से समझ में आता था कि प्राइमल ग्राउडाउन को कैसे हराना है। अल्टीमेटली मेगा रेकवाजा प्राइमल ग्राउडाउन को हरा भी देता है और रेफरी डिक्लेयर कर देता है कि प्राइमल ग्राउडाउन यानी कि बैथल का चौथा पोकेमॉन अब आगे फाइट करने के काबिल नहीं है। अब बैथल के पास सिर्फ और सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। वहीं पर रेकवाजा को काउंट करते हुए ऐश के पास 4 पोकेमॉन्स बचे हैं। बैथल काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। अनाउंसर कहता है कि बैथल ने जो कमबैक किया था वो ज्यादा देर तक नहीं चला,
दोबारा से ऐश एडवांटेज में आ चुका है एंड उसके पास बैथल के मुकाबले ज्यादा पोकेमॉन्स बाकी हैं। बैथल अपने ग्राउडॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और कहता है कि शायद ऐश तुम सही थे, ग्राउडॉन या फिर कायोगर कभी भी रेक्वाजा को डिफीट नहीं कर सकते, बट मेरे पास एक और मास्टर प्लान है। बैथल अपने 5वें पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि डस्ट नॉयर अब तुम्हारी बारी है। ये जनरेशन 4 यानी कि सिनो रीजन का एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन है। मिस्टी कहती है ये कोई सोलो लेजेंडरी या फिर लेजेंडरी नहीं है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या स्पेशल है कि बैथल ने इसको अपने सेकंड लास्ट पोकेमॉन की तरह यूज किया है। ब्रॉक कहता है बिल्कुल मिसमैजियस की तरह यह भी एक घोस्ट टाइप पोकेमॉन है और शायद बैथल इसको सिमिलर तरीके से यूज करने वाला है, डस्ट नॉयर, डेस्टिनी बॉन्ड या फिर पेरिस सॉन्ग जैसे अटैक का यूज करके रेक्वाजा को एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। बैटल शुरू हो जाती है और डस्ट नॉयर यूज करता है कंफ्यूज रे अटैक का, जिसके लिए मेगा रेक्वाजा बिल्कुल भी रेडी नहीं था और कंफ्यूज रे उसके ऊपर लग जाता है। यानी कि अब रेक्वाजा कंफ्यूज हो चुका था और वो अपने ऊपर भी अटैक कर सकता था। ऐश कहता है रेक्वाजा अभी ड्रैगन पल्स का इस्तेमाल करो। रेक्वाजा बिल्कुल ऐसा ही करता है। यह अटैक डस्ट नॉयर के ऊपर लगने वाला होता है कि लास्ट मूवमेंट पर वो अपने घोस्ट टाइप एबिलिटीज का यूज करके टेलीपोर्ट करता है और इस अटैक को डॉज कर लेता है। ऐश कहता है रेक्वाजा इस तरह से काम नहीं बनने वाला, अभी ड्रैगन टेल का इस्तेमाल करो। वेल इस बार रेक्वाजा डस्ट नॉयर की तरफ नहीं बढ़ता है बल्कि अपने टेल का यूज करके खुद के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिससे रेक्वाजा को सुपर इफेक्टिव डैमेज पड़ता है। ऐश कहता है कंफ्यूज रे का यही प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं, हम इससे निपट सकते हैं। बैथल एक स्माइल देता है और कहता है यह परफेक्ट मूवमेंट है। डस्ट नॉयर अभी डेस्टिनी बॉन्ड अटैक का इस्तेमाल कर दो। डस्ट नॉयर बिल्कुल ऐसे ही करता है और अब यह अटैक रेक्वाजा की तरफ बढ़ रहा होता है। मिस्टी कहती है कि ऐश को जल्दी कोई ना कोई अटैक यूज करके डेस्टिनी बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करना होगा। ब्रॉक कहता है यही तो बैथल की ट्रिक है। मिस्टी कहती है इससे तुम्हारा क्या मतलब है। ब्रॉक रिप्लाई करता है कि फिलहाल के लिए रेक्वाजा कंफ्यूज है एंड अगर वो किसी अटैक का यूज करता है तो इसके काफी अच्छे चांसेस है कि वो खुद के ऊपर ही अटैक कर ले और सामने वाले अटैक को ना डिस्ट्रॉय करे। इससे ना ही सिर्फ रेक्वाजा को खुद के अटैक का डैमेज पड़ेगा बल्कि डेस्टिनी बॉन्ड भी उसके ऊपर लग जाएगा। इतने में ही ऐश कहता है रेक्वाजा अभी डेस्टिनी बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करो हाइपर बीम अटैक के साथ। रेक्वाजा बिल्कुल ऐसे करता है और लकीली इस बार रेक्वाजा का अटैक खुद के ऊपर नहीं लगता बल्कि यह डेस्टिनी बॉन्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए डस्ट नॉयर के ऊपर लग जाता है, बट इससे डस्ट नॉयर को डैमेज नहीं पड़ता।